अरबी में कहते हैं ईसार, यानी दूसरे को तरजीह देना। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इनकी तो ये सिफ़त थी। अगर उनके घर में गोश्त पकता था तो अपने पड़ोसियों के बारे में देखते थे कि यार फ़लाँ का बच्चा गरीब है, फ़लाँ गरीब घर है, ये मुस्तहिक हैं, इन लोगों ने पता नहीं खाया होगा कि नहीं, फ़ौरन उनके घर भेजते। फिर वो अगर और जो साहबी किसी दूसरे के घर में गोश्त भेजता तो वो साहबी फिर अगले घर में गोश्त भेजता। ऐसे करते सारे एक दूसरे के घर में एक ही गोश्त तकसीम होता। इतना ईसार था उन्होंने कि दूसरा पड़ोसियों ने खाया होगा कि नहीं। आज हम अपने आप को देखें, हमारे घरों में अगर गोश्त रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हफ़्ते में अगर 2 मरतबा पकता है, 3 मरतबा पकता है, क्या आपने कभी ये देखा कि हमारे पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, कितने गरीब लोग रहते हैं, कितने मुस्तहिक लोग रहते हैं? ये कभी सोचा है हमने? हमें तो यकीन जाने अब तो ऐसा माहौल हो गया है। आपने देखा होगा कि जब देहात से लोग शहर में आते हैं ना, पहले क्या होता था, जब देहात से लोग शहर में आते थे तो पड़ोसी उनकी दावत करते थे, क्योंकि नए होते थे, उनको माहौल का पता नहीं होता था। अब तो अल्लाह माफ़ फरमाए ऐसी फ़िज़ा हो गई है, ऐसी तरतीब हो गई है, मगरबी कल्चर जैसे वो उनके यहाँ तो ऐसा ही है ना, भाई अपने काम से काम रखो। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो गया है, अल्लाह माफ़ फरमाए। लेकिन मुसलमान की ये सिफ़त नहीं है। हमारे यहाँ कैसा हो गया है, एक ही पड़ोस में एक ही इलाके में रहते हैं, लेकिन आप उनसे कभी कभार पूछेंगे ना, जो बड़े लोग होते हैं उनसे आप पूछेंगे, वो कहेंगे मुझे पता नहीं है, शायद पता नहीं इसकी कास्ट क्या है, पता नहीं ये क्या करता है, बस ये मुझे पता है कि ये फलां बंदा यहाँ पे रहता है, बस। ज़्यादा बातचीत हमारी उसके साथ नहीं है। भाई अपने काम से काम रखो। भाई अपने काम से काम क्यों? आपका पड़ोसी आपका हकदार है। अगर वो गरीब है तो वो आप पे हक़ रखता है कि आप उसकी मदद करें। अगर वो परेशान है तो आप उसकी परेशानी दूर करें, वरना अगर इतना नहीं होता तो आप उसको तकलीफ़ तो ना दें, ना आपके फ़ेल से, आपके कॉल से उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मेरे नबी ने फरमाया वो शख्स मोमिन ही नहीं है जो ख़ुद तो खाना पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूख पे सोए। अब ये पता कैसे चलेगा कि मेरा पड़ोसी भूख पे है, मेरा पड़ोसी बीमार है? बाहर सी बातें जो है ना, ज़ाहिर सी बातें हम देखते हैं बाहर। अगर कोई उनके घर में जाता है ना तो सोचते हैं यार फ़लाँ बंदा इसके घर में जाता है, फलां लोग इनके घर में आते जाते रहते, ये बातें रखते हैं। अलग ये बातें रखने की नहीं होती, लेकिन अहम बात अगर ये बीमार है या ये परेशान हाल है, मैं इसकी परेशानी दूर करूं, वो जहन में नहीं होता। नहीं मेरे अज़ीज़ों, ये हमें इसका ख्याल होना चाहिए कि अगर कोई बंदा बीमार है, कोई बंदा परेशान है, आप देखें कोई बंदा दफ्तर चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो घर में माँ अकेली होती है, बीवी अकेली होती है, तो जहन में क्या होता है कि भाई मेरा पड़ोसी है, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा सानिया पेश हो गया तो पीछे ये हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें तकलीफ़ें दें, हम उन्हें परेशान करें, बच्चों की छोटी छोटी लड़ाइयों पे बड़े बात नहीं करते आपस में। बच्चे आधे घंटे के बाद खुद ही लड़ते हैं, फिर आधे घंटे के बाद खुद ही बात करने में शुरू हो जाते हैं, हंसते हैं। लेकिन बड़ों में इतनी नफ़रत फैल जाती है इससे कि वो बात नहीं करते। भाई क्या बच्चों की बातों पे लड़ाई, कभी बिजली की बात पे लड़ाई हो जाती है, कभी गटर लाइन की बातों पे लड़ाई हो जाती है। अगर आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी मरतबा देखा है, जब गटर लाइन बंद हो जाती है तो कोई बीच में नहीं आता। क्या समझते हैं, नहीं ये इसके घर से। भाई आप अगर पड़ोस में रहते हैं, आप अगर स्ट्रेंथ बनाएंगे, आपस में अपना ताल्लुक़ मजबूती से बनाएंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, यही तो फरीज़ा है आपका।